गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 4 संज्ञा के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पाठ नंबर 4 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो चित्र है, देखिए एक ट्रेन का चित्र है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है। और आपका? तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं और मिलने वाले का नाम जानना चाहते हैं। नाम जाने बिना किसी को संबोधित करना कठिन तथा अटपटा हो जाता है। यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। वास्तव में संज्ञा का अर्थ ही नाम है। तो इस तरह से जो हम नाम एक दूसरे के, इंसानों के, प्राणियों के, पशुओं के, वही नाम असल में संज्ञा कहलाते हैं और उसी को ही संज्ञा नाम कहते हैं। आइए कुछ नाम देखते हैं। भारतवासी संसार में एकता की भावना के लिए सम्मानित किए जाते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता दोस्ती का पाठ पढ़ाती है। शाहरुख खान के आकर्षक अभिनय ने उसे लोकप्रियता प्रदान की। महात्मा बुद्ध के तेज ने अंगुलीमान को नेकी की राह दिखाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, भारतवासी संसार में एकता की भावना हमारे देश का नाम है। कृष्ण और सुदामा में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात है। शाहरुख खान एक्टर है, उसके अभिनय, उसके डांस की लोकप्रियता है। महात्मा बुद्ध के तेज ने अंगुलीमान को नेकी की राह दिखाई, यानी कि महात्मा बुद्ध के कहने से एक डाकू एक नेक इंसान बन गया। तो यहाँ पे अलग अलग नाम हमें संज्ञा का बोध कराते हैं। तो बच्चों, इस आधार पर संज्ञा की डेफिनेशन हम देखेंगे, परिभाषा। तो आइए, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। आइए अब संज्ञा के भेद देखते हैं। तो बच्चों, इसके आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र है और उनके नाम है। स्टेफी ग्राफ विश्व प्रसिद्ध टेनिस की सर्वोत्तम महिला खिलाड़ी रही है। स्टेफी ग्राफ यानी एक ही है वो, विश्व की, ठीक है, दुनिया की, और नंबर 1 खिलाड़ी है। नंबर 2 देखिए, आईफन टावर फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। तो आईफन टावर सिर्फ एक ही है, वो फ्रांस में है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि है, ठीक है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में सभी रंगीन शब्द एक विशेष वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम के द्योतक सूचक है। यही व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हीं को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं अब जातिवाचक संज्ञा की। आइए उदाहरण देखते हैं। नारी से ही घर की शोभा है, अपने नगर का नाम बताओ। तो बच्चों, यहाँ पे नारी, घर तथा नगर तीनों शब्द
किसी भी नारी, नगर अथवा घर के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं यानी सभी वस्तुओं, स्थानों यानी सभी स्थानों आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो क्या आप ऊपर दिए गए शब्दों के अलावा कोई और 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द बता सकते? तो ऐसे बहुत से, जैसे सभी प्रकार के पर्वत, सभी प्रकार की नदियां, सभी प्रकार के पेड़, तो ये सब जो है जाति का बोध कराते हैं, जेंडर का, इसलिए हम उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बच्चों अब हम संज्ञा का तीसरा भेद देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उदाहरण देखिए, जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ताजमहल का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो यहाँ पे गर्मी और सौंदर्य शब्द भावों का बोध कराते हैं। ठीक है। किसका? भावों का। इनका आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, हम इसे सिर्फ महसूस करते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। उसकी डेफिनेशन देखिए आइए। प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। तो गुण, दशा यानी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कार्य उसका वर्क, ठीक है, भाव या स्वभाव उसका नेचर आदि का जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों ध्यान दें, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान संज्ञा के इन 3 भेदों के अलावा 2 भेद और भी माने हैं। आइए उसे भी हम देखते हैं। नंबर 1, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए उसकी परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण लोहा, सोना, चांदी, गेहूं, चावल आदि। नंबर 2, समुदायवाचक संज्ञा। किसी एक जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह अर्थात ग्रुप का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, भीड़, सभा आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 विद्वानों ने 2 अलग भेद भी बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। ये दोनों उसके भेद है। इन दोनों संज्ञाओं को परंपरा से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार से की जा सकती है। तो आइए अब हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है वो हम देखते हैं। उसको 4 प्रकार से हम बना सकते हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञाओं से। नंबर 2, सर्वनाम शब्दों से। नंबर 3, विशेषण शब्दों से। और नंबर 4, क्रिया शब्दों से। ठीक है। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञाओं से बनाएंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बचपन, स्त्री, स्त्रीत्व, मनुष्य, मनुष्यत्व, है ना, साधु, साधुत्व, लड़का, लड़कपन, शिष्य, शिष्यत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, प्रभु, प्रभुत्व, ईश्वर, ईश्वरत्व। तो इस तरह से हम उसे जातिवाचक, भाववाचक बना सकते हैं। आइए बच्चों, नंबर 2, सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखिए, सर्वनाम स्व, तो स्व से बनेगा स्वत्व। अहं, अहं से बनेगा अहंकार। निज, निज से बनेगा निजत्व। सर्व,
सर्व से बनेगा सर्वस्व, आप से बनेगा आपा, सर्वनाम अपना से बनेगा अपनत्व या अपनापन, मम से बनेगा ममत्व या ममता। तो इस तरह से हम सर्वनाम शब्दों से भी इसको भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। आइए विशेषण शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, जैसे अच्छा अच्छाई, खट्टा खटाश, बुरा बुराई, सुंदर सुंदरता, मीठा मिठास, वीर वीरता, बुरा बुराई, गरीब गरीबी, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता। तो इस तरह से हम विशेषण शब्दों से भी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और आखिर में हम क्रिया शब्दों से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए, लिखना लिखाई, खेलना खेल, पढ़ना पढ़ाई, हारना हार, चढ़ना चढ़ाई, जीतना जीत। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम भाववाचक संज्ञा बना सकते चारों से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञाओं से भी हम इस तरह से बना सकते। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये संज्ञा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।